मैं डॉक्टर ऋतु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कि आप पहली बार जब प्रेग्नेंट होते हैं और आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि आपके लास्ट महीना कब आया, ताकि हमें पता चले आपकी डिलीवरी होने की डेट क्या रहेगी। और कुछ कुछ क्वेश्चंस के जवाब आप भी जानना चाहती हैं कि मैडम अल्ट्रासाउंड में तो मेरी ये डेट बताई है, मेरे पीरियड तब आए थे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी जो बच्चे को पैदा होने वाली डेट है वो क्या है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम पता लगाएंगे। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाती हैं, सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका आखिरी महीना कब आया, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। मान लो कि आपका आखिरी महीना आता है 1 मार्च 2023 को, तो जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, यानी कि बच्चा होने की जो तिथि होती है वो होती है 1 मार्च में 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। 1 मार्च में 9 मंथ यानी कि 1 दिसंबर प्लस 7 डेज, तो वो हो जाती है आपकी 8 दिसंबर 2023। आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, आपके अगर पीरियड रेगुलर होते हैं तो वो आती है 8 दिसंबर 2023। अगर हम हफ्ते में बात करते हैं तो 1 मार्च से 9 हफ्ते पूरे होने पर, 9 महीने पूरे होने पर आपके जो वीक्स आते हैं वो आते हैं 39 वीक प्लस 7 डेज। तो आपकी जब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है तब आपके हफ्ते हो जाते हैं 40 हफ्ते। तो ये जो 39 हफ्ते से 40 हफ्ते का जो एक वीक का एक्सटेंडेड पीरियड है वो हमारा होता है कि आपके 9 महीने तो 39 हफ्ते जो है वो पूरे हो जाते हैं 1 दिसंबर को। और एक हफ्ता अगर सब कुछ ठीक है तो हम इतना समय आपको दे सकते हैं कि आपको अपने आप से दर्द शुरू है या फिर पानी छूटे या कुछ भी दिक्कत तब तक आती है, तो ये हमारा होता है एक्सटेंडेड पीरियड। अगर हम बात करें कि बच्चा होने का समय कब सही होता है, तो वो होता है 37 हफ्ते से 40 हफ्ते के बीच में, यानी कि 8.5 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में। अगर डिलीवरी इससे पहले हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं प्रीटर्म डिलीवरी। अगर डिलीवरी इसके बाद होती है तो हम उसको बोलते हैं पोस्टर्म डिलीवरी। और 37 हफ्ते से 40 हफ्ते के बीच में होता है हमारा सही समय डिलीवरी होने का। किसी किसी प्रेगनेंसी को हम 40 हफ्ते तक भी ले जा सकते हैं, किसी किसी प्रेगनेंसी को हमें 37 हफ्ते से पहले भी डिलीवर करना पड़ता है। उनकी कुछ कुछ इंडिकेशन होती है कि किस डिलीवरी को हम 40 हफ्ते तक, किस प्रेगनेंसी को 40 हफ्ते तक छोड़ सकते हैं, किस प्रेगनेंसी को हमें समय से पहले अगर दर्द नहीं आते तो दवाइयाँ डालकर बच्चेदानी का मुंह खोला जाता है और दर्द पैदा किए जाते हैं। अब हम कुछ ऐसी चीजें जान लें, ये सब उन महिलाओं पर लागू होता है जिनके पीरियड रेगुलर हैं। जिन महिलाओं के पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं, यानी कि जिनकी साइकिल्स रेगुलर नहीं थी, जिनकी साइकिल या तो समय से पहले आ जाती थी यानी कि शॉर्ट साइकिल्स हैं, या फिर जिनकी साइकिल जो है समय से बाद आती थी यानी कि जिनकी लॉन्ग साइकिल्स हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमिनोरिया और इसको हम बोलते हैं ओलिगोमिनोरिया। ये उन केसेस में होता है जो पीसीओडी की महिलाएं होती हैं और वो अगर अपने आप से प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन केसेस में क्या होता है, ईडीडी कुछ समय जो है उनकी ईडीडी बदल जाती है। जितनी साइकिल उनकी एक्सटेंडेड होकर आती थी, यानी कि अगर महीना 7 दिन ऊपर होकर आता था तो 7 दिन हम प्लस कर लेते हैं, महीना अगर 15 दिन ऊपर होकर आएगा तो हम 15 डेज प्लस कर लेते हैं। और जिनकी शॉर्ट साइकिल्स थी, मान लो कि 1 हफ्ता पहले, तो उसकी ईडीडी 7 डेज पहले हो जाती है। ये है उन महिलाओं के लिए जिनकी शॉर्ट साइकिल है या लॉन्ग साइकिल है। आशा करती हूँ ये थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आपको इसमें कुछ ना कुछ सहायता जरूर मिलेगी। और इसी तरीके की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।